जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका चैतन्य स्टडी पर। मैं हूं सुमित राणा। दोस्तों, हाल ही में कैंपेन चलाया गया था अभिनय सर के द्वारा, और फिर उसमें बहुत सारे इस टीचर्स और स्टूडेंट आकर मिल गए, और उसी के साथ जो एसएससी का रिजल्ट डिक्लेयर करने वाली जो तारीख वो भी दे दी गई, और साथ ही आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी भी तारीख 15 दिसंबर तय कर दी गई है। तो दोस्तों, एक बार फिर से इस तैयारी को प्रारंभ से करते हैं और इसके डिटेल्ड सिलेबस की ओर चलते हैं, जानते हैं इसका जो सिलेबस है वो क्या है, कितने मार्क्स आएंगे, सीबीटी 1 क्या होता है, सीबीटी 2 क्या होता है, इस सब के बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं। इससे पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सभी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो डेट ऑफ पब्लिकेशन इन आरआरबी वेबसाइट, ये कब पब्लिश हुआ था एनटीपीसी का जो रिक्रूटमेंट फॉर्म था वो 28/2/2019 को हुआ था, और बहुत जल्दी जल्दी ये हो गया। और फिर इसका परीक्षा के बारे में कब डेट नहीं बताई थी, ठीक है। जून टू सितंबर 2019 में बताई थी इसकी फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी 1 की तारीख, जो आज तक 2020 सितंबर चल रही है अभी, उसमें भी पूरा ही नहीं हुई है। तो मतलब एक साल का बहुत ज़्यादा डिले हो गया था, और गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की जो अकाउंटेबिलिटी है, वो इससे कतई तय नहीं हो पा रही थी कि आपने साहब पेपर की टेंटेटिव डेट बता रखी है, वो तो आपने जून टू सितंबर बता रखी है, और आपकी अभी तक ये नहीं हो पाई है। तो ये अकाउंटेबिलिटी नहीं हो पा रही है सरकार की। सरकार जवाबदेह होना चाहिए कि उसने अभी तक पेपर क्यों नहीं करवाया। ये कैंपेन जो अभिनय सर के द्वारा चलाया गया था और बाकी टीचरों का इसमें सपोर्ट था, एकदम बेहतरीन था, ठीक है, जिसने आरआरबी की ये डेट है वो कंप्लीट कराई गई थी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें यहाँ पर डिटेल्स दी गई हैं कि कितनी वैकेंसी हैं। तो टोटल हैं आपकी 10,628, ठीक है। और आगे चल लेते हैं, कुछ ग्रांड टोटल इसका है 24,649। हमें अब चलते हैं आगे और इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारी जानकारी दी गई है, ये यहाँ पर आपको मिलेगी, ठीक है। देखते हैं, एक मिनट। सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। इसका फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी 1 कॉमन फॉर ऑल नोटिफाइड पोस्टेड ऑफ दिस SEN 1/2019। तो इसमें एग्ज़ाम की ड्यूरेशन होगी वो आपकी 90 मिनट्स की होगी। जनरल अवेयरनेस के आपके 40 क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स के आपके 30, जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग के आएंगे आपके 30, और टोटल क्वेश्चन ऑफ नंबर होगा ये आपके 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 40 जनरल अवेयरनेस के, 30 आपके मैथमेटिक्स के, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 प्रश्न हो गए। तो टोटल 100 नंबर आपको मिलेंगे इसमें। अगर आप सभी प्रश्न सही करते हैं, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। और आपकी ड्यूरेशन कितनी ली जाएगी, 90 मिनट की ली जाएगी, ठीक है। इसके बाद आप अगर CBT 1 क्लियर कर लेते हैं तो इसमें मैथमेटिक्स का सिलेबस देख लीजिए, क्या क्या मैथमेटिक्स में आपको पढ़ना है। नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM SCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, सब कवर करना है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में क्या, एनालॉजी, कंप्लेंसन ऑफ नंबर एंड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, कोडिंग और डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस, रिलेशनशिप्स, एनालिटिकल रीजनिंग, स्लॉगिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, पजल, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स। तो इसमें सारे के सारे कंप्लीट कैलकुलेट हैं चैप्टर, आपको सभी चैप्टर हैं वो पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। जनरल अवेयरनेस का देख लेते हैं। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड कल्चर, इंडियन लिटरेचर, मोनूमेंट एंड प्लेट्स ऑफ इंडिया, जनरल साइंस, लाइफ साइंस, और ये क्लास 10th में CBSE तक का मांगा गया है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, फिजिकल एंड सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड,
इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल सिस्टम, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम, UN and other important world organization, environmental issue concerning India at world large, basic computer applications, common abbreviation, transport system in India, Indian economy, famous personality of India and the world, flagship government programs, flora and fauna of India, important governance and public sector ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए भैया, जो आपकी जनरल अवेयरनेस है ये बात सिलेबस हो गया, तो इसमें बहुत ज़्यादा कवर करने को होगा। ठीक है, आप मेनली फोकस करें मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर आप CBT 1 फाइनल कर लिए तो CBT 2 में जाएंगे। इसकी भी ड्यूरेशन 90 मिनट है। जनरल अवेयरनेस के 50 प्रश्न कर दिए गए हैं, मैथमेटिक्स के 35 और आपके जो रीजनिंग है उसके 35 प्रश्न कर दिए गए हैं। टोटल प्रश्न होंगे 120 और आपको मिनट मिलेंगे 90। ठीक है, और इसका भी सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, इसको आप डाउनलोड कर लें RRB NTPC की वेबसाइट से। ठीक है, RRB से। तो ये रहा हमारा पूरी चर्चा, जिसमें हमने डिस्कस किया किस तरह से आपकी जो पेपर होगा और किस तरह से इसमें आएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें।